नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपने किसी भी सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड, जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के सेटलमेंट की। अगर आपने अपने लोन में 90%, 85% या 80% भी अगर आपने अपना पैसा जमा कर दिया है तो बैंक का क्या क्या लीगल एक्शन हो सकता है। जब आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा प्रश्न होता है लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। तो आज आपके इस डाउट को हम अपने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो आपके लोन से रिलेटेड ही होते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति लोन लेता है और लोन के बारे में उसे जानकारी नहीं होती है, और अगर वो किसी से जानकारी लेने भी जाता है तो उसे सही जानकारी नहीं मिलती है। उनके शहर में सही एडवोकेट उनको सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, या फिर बहुत ही महंगे महंगे फीस वो एडवोकेट उनसे मांगते हैं। तो जो चीज़ आपको महंगी दे करके, यानी कि मोटी मोटी रकम दे करके जानकारी मिले, वो जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। तो आपके इस लोन के बारे में आज हम डिटेल से बताएंगे कि आपने अभी तक अपने लोन में 80% या 85% या 90% तक पैसा पेमेंट कर दिया है, लेकिन अब ऐसा कंडीशन आपके साथ हो गया है, कोई पारिवारिक कारण की वजह से, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, या किसी भी कंडीशन की वजह से घर में कोई बीमार पड़ गया, शादी पड़ गई, अब आपके पास ईएमआई का पैसा देने के लिए नहीं है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि हमने तो 90%, 80%, 85% पैसा जमा कर दिया है, तो अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। तो इसका जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करते हैं बोर्ड के माध्यम से कि अगर आपने अपने किसी भी लोन में सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, 90%, 85% या 80% आपने पैसा जमा कर दिया और अब आप डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं या डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आइए, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि 90% लोन भर दिया है, क्या बैंक लीगल नोटिस भेज सकता है। अब देखिए, आपका मान लीजिए कि लोन है 10 लाख रुपए का। अब इस 10 लाख रुपए में से आपने अगर 8 लाख पे कर दिया है और इसमें 2 लाख बचा हुआ है, तो नियम और कानून के अनुसार अगर 3 ईएमआई बाउंस होती है तो बैंक आपको लीगल नोटिस भेज सकता है। लीगल नोटिस भेजने से बैंक को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जब आपकी 3 ईएमआई बाउंस होती है तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। जब अकाउंट एनपीए होता है तो आपको पता ही है कि आपके अकाउंट पे पेनाल्टी फिर लगनी शुरू हो जाती है। तो जो 2 लाख रुपए का बैलेंस बचा था वो पेनाल्टी लगाकर बैंक इसको 3 लाख, 3.25 लाख, 4 लाख बना सकती है। तो ऐसे कंडीशन में बैंक लीगल नोटिस भेज सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अरे आपने तो 90% पैसा जमा कर दिया है, अब बैंक कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आपको जब तक इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आप बैंक के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते हैं। देखिए क्या है कि लोग गलत सलाह दे देते हैं और आप घर पे बैठे रहते हैं, आपको नोटिस आती रहती है, आप लोगों की सलाह मानकर घर पे बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही अगर सिक्योर्ड लोन है और बैंक ने सरफेसी एक्ट यूज़ किया और यहाँ पर 13(2) और 13(4) की नोटिस इशू कर दी, तो फिर आपके लिए समस्या गंभीर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और जो भी नोटिस आ रही है आप उसको सही तरीके से एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, नोटिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बैंक अपना काम समय पे कर रही है लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपके साथ मुसीबत हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में खुद को बचाइए। अगर 90% तक लोन दे दिया है या 80% तक लोन दे दिया है और आपका अकाउंट उसके बाद
एनपीए कैटेगरी में चला जाता है तो फिर आपको बैंक के साथ सेटलमेंट करना है, या जो पैसा बचा है उसको पे करके आप अपना प्रॉपर्टी रिलीज करा सकते हैं। लेकिन किसी के गलत एडवाइस में आकर के घर पे बैठे रहेंगे तो नुकसान आपका होगा, उस व्यक्ति का नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी लगी है, उस व्यक्ति की नहीं लगी है। तो ऐसे कंडीशन में एनपीए तो पहले मत होने दीजिए। अगर एनपीए हो गया है तो या तो एनपीए का पैसा पूरा पे करके अकाउंट को रेगुलर कर लीजिए, या फिर आप सेटलमेंट करके आप अपनी प्रॉपर्टी और एनओसी ले लीजिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हमने तो 90% पैसा दे दिया है, अब हमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई बैंक करेगी उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जानकारी आपके पास रहेगी तभी आप बैंकों के किसी भी लीगल एक्शन का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे विचार को अपने मन से निकाल दीजिए और आप प्रिपरेशन करके रखिए कि अगर 90% पैसा दे दिया है तो भी मन में सोच के रखिए कि हम डिफ़ॉल्ट ना हो पाए। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम बैंक के रीजनल ऑफिस में जा कर के रिक्वेस्ट लेटर दे करके हम सेटलमेंट करा लेंगे। यहाँ पर आपके साथ अच्छे से बर्ताव किया जाएगा कि आपने 90% पैसा दिया है तो वो आपका सेटलमेंट कर देंगे बड़ी आसानी से, आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसमें अगर आप किसी प्रकार से स्टेप नहीं उठाएंगे और सोचेंगे बैंक कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो नुकसान आपका हो जाएगा। आते हैं अब हम दूसरे प्रश्न पे। यहाँ पे लिखा है 90% लोन जमा करने के बाद कितने में सेटलमेंट हो सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है बहुत ज़्यादा कि हमने 85%, 80%, 90% लोन का भाग पेमेंट कर दिया है और अगर हम उसमें डिफ़ॉल्ट करते हैं तो हमारा सेटलमेंट कितने में होगा। अब हमने जैसा कि आपको बताया था 10 लाख रुपए का जो एग्जाम्पल हमने दिया था, तो 90%, 80%, 85% लोन का रिपेमेंट करने के बाद अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सेटलमेंट कितने में होगा। तो मान लीजिए कि हमने 10 लाख रुपए का आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आपने 8 लाख उसमें जमा कर दिया, ठीक है। अब आपके पास 2 लाख बचता है। अब इस 2 लाख रुपए में कितने में सेटलमेंट होगा। ध्यान देने की बात है, अगर खाता आपका एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है, तो ये 2 लाख तो नहीं रहेगा, इस पर पेनाल्टी और सर्विस चार्ज वगैरह लगा करके बैंक इसको बना देगा 350 का बना देगा, ठीक है। मान लीजिए 350 का बनाता है तो 350 पे ही आपकी डील होगी। तो 350 की डील मान लीजिए आपका अगर बैंक करता है 35% भी अगर इसका वेव ऑफ करता है तो मान के चलिए कि आपका 2,75,000 तक आपका सेटलमेंट हो जाएगा। 2,75,000, 2.5 लाख रुपए में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन आपके मन में जो प्रश्न थे कि 90% लोन जमा करने के बाद भी अगर हम डिफ़ॉल्ट करेंगे तो बैंक हमारा कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक लीगल नोटिस भेज देती है, फिर मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपके मन में जो प्रश्न था उसको हमने आज क्लियर कर दिया। कुछ और प्रश्न होंगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सबका भला हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।